क्रिश्चियन का सबसे बड़ा फेस्टिवल क्रिसमस है और जब दिसंबर का महीना शुरू होता है तो दुनिया भर में क्रिसमस की बातें होती हैं। लोग छुट्टियों पर जाते हैं, घरों में स्ट्रीट्स और चर्चेस को लाइट के साथ खूबसूरत तरीके से सजाते हैं। केक को बांटा जाता है और सभी को मैरी क्रिसमस कहकर एक दूसरे को विश किया जाता है। और 25 दिसंबर को जीसस के बर्थ की याद में ये त्योहार मनाया जाता है। उस दिन लोग चर्च में जाते हैं और जीसस के जन्म के ऊपर क्रिसमस सॉन्ग को गाया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ कुछ चर्चेस ऐसे भी है जो क्रिसमस को नहीं मनाते। उनका ये मानना है कि ये एक पैगन त्योहार है। उस दिन सूर्य देवता का दिन होता है, यानी कि 25 दिसंबर को सूर्य देवता का दिन होता है। और वह दूसरे क्रिश्चियंस को कहते हैं कि वह सच्चे मसीह नहीं है, क्योंकि वह एक पैगन त्योहार मना रहे हैं, यानी कि वह सूर्य देवता की पूजा कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूं, वचन में एक बात साफ साफ लिखी है। पौलुस रोमियो की किताब उसका 14 की 6 आयत में लिखता है, जो किसी दिन को मनाता है वह प्रभु के लिए मनाता है, जो खाता है वह प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है। और जो नहीं खाता वह प्रभु के लिए नहीं खाता और परमेश्वर का धन्यवाद करता है। तो यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूं, अगर आप क्रिसमस को नहीं मनाते तो भी ये आपकी चॉइस है, क्योंकि बाइबल में तो ये लिखा नहीं है कि हमें क्रिसमस मनाना चाहिए। और दूसरी बात, अगर कोई क्रिसमस को मना रहा है तो भी इसको मैं गलत नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि हम क्रिसमस को मना सकते हैं, पर क्रिसमस को मनाना कैसे है वो भी हम आज इस वीडियो में देखेंगे। एक बात मैं जरूर क्लियर करूंगा कि क्या 25 दिसंबर कोई पैगन त्योहार है जो सूर्य देवता का त्योहार है, इस बात पर हम आज बात करेंगे। पहली बात तो, अगर आप ये मानकर क्रिसमस नहीं मनाते हैं कि ये एक सूर्य देवता का दिन है तो आप बहुत ही गलत हैं। मैं आपको गलत क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए मैं गलत बोल रहा हूँ क्योंकि क्रिश्चियंस ये मानते ही नहीं है कि कोई सूर्य देवता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हर एक दिन परमेश्वर ने बनाया है। उत्पत्ति की किताब में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना 6 दिन में की और 7वें दिन आराम किया। 6 दिन में परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया और 7वें दिन आराम किया, मतलब कि सारे ही दिन परमेश्वर ने बनाए हैं। एक साल में 365 दिन होते हैं और 365 दिन ही प्रभु के हैं और हर एक दिन पर परमेश्वर की प्रभुता है। किसी भी दिन पर शैतान की प्रभुता नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि 25 दिसंबर सूर्य देवता का दिन होता है तो आप परमेश्वर की प्रभुता को छोड़कर वहां पर शैतान की प्रभुता की बात कर रहे हैं। हमको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना, क्योंकि 25 तारीख भी प्रभु की दिन है और प्रभु का दिन हर एक दिन हम मना सकते हैं। और ये क्रिसमस की बात करते हैं तो यीशु मसीह के जन्म के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यीशु मसीह का जन्म हम किसी भी दिन मना सकते हैं। अभी तक यीशु मसीह के जन्म की तारीख का कोई पता नहीं चल पाया है, तो 25 तारीख को ही क्यों हम प्रभु का दिन मनाते हैं। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि ये दिन सूर्य देवता का दिन करके मनाया जाता था, क्योंकि रोम के लोग सूर्य देवता की पूजा करते थे और 25 दिसंबर को वह सूर्य देवता का दिन करके मनाते थे। जब पूरा रोम क्रिश्चियन बन गया तो तब से इस त्योहार को, एक सूर्य देवता का त्योहार को बदलकर प्रभु यीशु मसीह के जन्म के त्योहार के तौर पर मनाना शुरू हो गया। क्योंकि कॉन्स्टेंटाइन जब प्रभु में आया, कॉन्स्टेंटाइन एक रोम का एम्पायर था, जो वह मसीह में आया तो उसके आने के बाद रोम का राज मसीह में कन्वर्ट हो गया, मतलब कि क्रिश्चियन बन गया। और उसके बाद ये त्योहार भी सूर्य देवता का त्योहार को बदलकर मसीह का त्योहार मनाना शुरू कर दिया गया। तो अभी आप ये एक बात आपके दिमाग में चल रही होगी, तो ये सूर्य देवता का ही त्योहार हुआ, क्योंकि सूर्य देवता के त्योहार 25 को मनाया जाता था और उसको बदल के मसीह का त्योहार कर दिया। एक बात मैं आपको बता दूं कि आप अपने दिमाग में थोड़ा सा डीपली सोच कर देखो कि कोई भी दिन किसी भी देवता का नहीं है, वो एक मनुष्य के द्वारा मनाया जाने वाला एक त्योहार था और मनुष्यों ने सूर्य को देवता बना लिया था और सूर्य के देवता की पूजा कर रहे थे। तो आप जानते हैं कि सूर्य देवता है ही नहीं है, तो फिर क्यों लोग उस दिन को हमको सूर्य देवता के रूप में मनाना चाहिए? बिल्कुल नहीं।
उस दिन प्रभु ने अपनी प्रभुता की उस दिन पर, तो इसलिए हम प्रभु के जन्मदिन को, उस दिन यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाते हैं। और अभी हम क्रिसमस क्यों मनाएं? क्या हमको लाइटिंग करना है, घरों को सजावट करना है, या क्या करना है, केक बांटना है? नहीं, उस दिन मौका होता है हमारे पास कि हम लोगों को बताएं कि एक मुक्तिदाता पैदा हुआ, जिसके बारे में यशायाह भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की थी 700 साल पहले। जब हम यशायाह की पुस्तक उसका 7 अध्याय उसकी 14 में पढ़ते हैं, तो वहां पर यशायाह भविष्यवक्ता लिखता है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और वह एक पुत्र जनेगी, जिसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, और वह लोगों को पापों से छुड़ाने वाला होगा। तो वो मुक्तिदाता जब इस दुनिया में पैदा हुआ, तो स्वर्गदूत चरवाहों के पास गए जो अपनी भेड़ों को फील्ड में चरा रहे थे, और उनको कहा कि आपके बीच में मुक्तिदाता पैदा हुआ है। इसी प्रकार हम भी क्रिसमस के दिन लोगों के बीच में जाना है, उनको बताना है कि क्रिसमस का मतलब है कि एक मुक्तिदाता आपके लिए पैदा हुआ 2022 साल पहले, जिसने आपके पापों के लिए कुर्बानी दी, और अगर आप उस पर विश्वास करोगे तो आप बचाए जाओगे। आपके लिए एक रास्ता खुला है, वो है यीशु मसीह। तो हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में उस दिन प्रचार करना है। तो अगर कोई भी दिन हम मनाते हैं तो वो प्रभु के लिए मनाते हैं, अगर नहीं भी मनाते हैं तो वो भी प्रभु के लिए नहीं मनाते। ये बात को हमको ध्यान रखना है। पर ये हमारे पास मौका होता है कि हम लोगों को बताएं, यीशु मसीह के बारे बताएं, उसके प्यार के बारे बताएं, परमेश्वर के प्यार के बारे में बताएं कि कैसे उसने अपने पुत्र को इस धरती पर भेजा ताकि मनुष्य जाति का छुटकारा हो। क्योंकि हर एक इंसान पापी है, और पापी इंसान पापी को नहीं बचा सकता। सिर्फ एक ही इंसान पैदा हुआ है जो इंसान भी है और परमेश्वर भी है, जिसने इंसान के रूप में इस धरती पर जन्म लिया और मनुष्यों को उनके पापों से छुटकारा दिया। क्रिसमस का यही मतलब है। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।